हेलो गाइस, वेलकम बैक मोइन टेक सपोर्ट। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस टाइप के वैल्यून आज हम पावर पॉइंट में बनाना सीखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। कंट्रोल एन बटन प्रेस करके एक नई स्लाइड ले लेते हैं और स्लाइड के अंदर का जो कंटेंट है उसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट टैब में चलेंगे और इंसर्ट टैब के अंदर एक शेप ड्रॉ करेंगे जो वैल्यून के लिए एक कंफर्टेबल शेप है। इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसको रोटेट कर देंगे कि इसका जो नीचे वाला पॉइंट है उसको नीचे कर देंगे। अभी इसी शेप के अंदर फॉर्मेट पे जाएंगे। इसके फॉर्मेट पे जाने के बाद फिल में लाइक यहाँ पे रेड कलर कर देंगे और इसकी जो आउटलाइन है उसको नो आउटलाइन कर देंगे। इसके बाद में इसको राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट शेप में जाएंगे और फॉर्मेट में एक ये दिखेगा इफेक्ट, एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से 3D रोटेशन में जाएंगे और ये बेबल ऑप्शन है, इसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ से ले लेंगे और इसकी जो वेट और हाइट है वो तकरीबन 80 कर देंगे। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे अलग अलग इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये 80 मैंने इसका साइज़ कर दिया। इसी के सहारे इसी में एक नीचे ऑप्शन मिलेगा मटेरियल में जाएंगे और इसका मटेरियल कुछ इस टाइप से चेंज कर देंगे। यहाँ से देखिएगा। फिर इसी में चलते हैं और यहीं पे एक और ऑप्शन मिलेगा आपको लाइटिन में जाएंगे और ये लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ से चूज कर लेंगे। तो इसको हमने लाइटिन भी कर दिया। अभी जो वैल्यून मैंने बनाया है, इसके जो नीचे वाला पोर्शन होता है जिसके अंदर जो धागा होता है वो बंधा रहता है, उसको बनाने के लिए हम फिर शेप टूल में जाएंगे और यहाँ से ये डोंट शेप लेंगे और इसको इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लेंगे। इसके अंदर भी हम रेड कलर का कलर फिल कर देते हैं। आउटलाइन भी हम यहाँ से सेम रेड दे देते हैं और इसको ला के इसके यहाँ नीचे की साइड में कुछ इस तरह से इसको सेट करेंगे। इसकी आउटलाइन अगर हम यहाँ से ख़त्म कर दें तो शायद इसका साइज़ थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, शेप इफ़ेक्ट से जाके रोटेशन में यहाँ से इसको हम इस तरह से कुछ सेट कर देंगे और इसमें जो आउटलाइन है वो आउटलाइन हम यहाँ से दे देते हैं। इसकी आउटलाइन की वेड्थ इसकी अगर बढ़ा लें तो और यहाँ से बेटर लगने लगेगा। ये इस तरह से आउटलाइन की वेड्थ हमने बढ़ा ली। ये इसके नीचे वाला पोर्शन आ जाता है वैल्यून के, जिसमें हम धागा वगैरह बांधते हैं। इस ऑल ओवर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी से इसको ग्रुप कर लेंगे। ये मेरा वैल्यून यहाँ से बन के तैयार हो जाता है। अब जो मेरा ये ब्लैंक पेज है, इस पेज के ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट में जाएंगे। मुझे मिल रहा है यहाँ से इसका ग्रेडियंट में जाके कुछ कलर्स हम यहाँ से सेट कर लेंगे। जैसा भी आप चाहते हैं इसमें अलग अलग कलर्स डाल के यहाँ इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अभी फिर इंसर्ट में चलेंगे और इंसर्ट में इस पेन से ये इसकी डोरी हम यहाँ से सेट कर देंगे और इस वैल्यून को इसके ऊपर साइड में ले लेंगे, टू फ्रंट कर देंगे। ये फ्रंट, इसको और अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। अभी इस वैल्यू की जो डोरी है इसको सेलेक्ट करेंगे, आउटलाइन में जाके इसकी जो वेट है वो अपने हिसाब से आप सेट कर लेंगे जो भी चाहते हैं और इसका जो कलर है वो भी हम ब्लैक कर देते हैं। अभी वैल्यून और ये डोरी, इन दोनों को हम यहाँ से ग्रुप बना देंगे। कंट्रोल जी से ग्रुप बन जाएगा और इसको हम कुछ इस तरह से लाके सेट करेंगे। इसके ऊपर हम एनिमेशन लगाएंगे। एनिमेशन में जाएंगे और एनिमेशन के अंदर हमें लाइन एनिमेशन मिलेगा और यहाँ नीचे की साइड में जाता हुआ नज़र आता है और इसको हम यहाँ से अप अगर करना चाहें तो ऊपर को हमें नज़र आएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से पकड़ के लाइक यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अगर इस पॉइंट्स को देखें इसके यहाँ से तो इसको ऊपर की साइड में खींच के इस तरह से सेट कर सकते हैं। इस एनिमेशन के साथ इसका हम कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे तो इसकी जो दूसरी कॉपी है वो मुझे कुछ इस टाइप से मिल जाएगी और इस कॉपी को अपने हिसाब से जाके जहाँ पे भी चाहते हैं वहाँ सेट कर देंगे। इस तरह से इसकी डिफरेंट कॉपीज़ हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे और इनको अपने हिसाब से ले जाके सेट कर देंगे। इस तरह से मैंने इन बैलून्स को सेट कर लिया है। अभी इन जो बैलून्स हैं इनके हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो मेरा सिर्फ बैलून सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में फिल से जाके यहाँ मैं इनके कलर्स को चेंज कर देता हूँ। आप जैसे कलर चाहते हैं वैसे कलर यहाँ से दे सकते हैं। ये मैंने इसको कलर्स दे दिया। अभी हम अगर स्लाइड शो से जाके इसको प्ले करके देखेंगे तो अभी क्लिक करने के बाद में
ये इस टाइप से एक एनिमेशन हमारा रन होता है। लेकिन यहाँ एनिमेशन पे जाएंगे, एनिमेशन पेन पे जाएंगे, एनिमेशन पेन पे जाके जितने भी एनिमेशंस हैं इन सभी को हम सेलेक्ट करेंगे। शिफ्ट बटन को होल्ड करते हुए सारे एनिमेशंस को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में ये इस पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, टाइमिंग पे जाएंगे और टाइमिंग में इफ़ेक्ट ऑप्शन के पास जाके इन दोनों को 0 कर देंगे। फिर टाइमिंग पे आएंगे और टाइमिंग में इसको विद प्रीवियस करेंगे और यहाँ से अंटिल एंड ऑफ स्लाइड करके इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ से जो एनिमेशंस हैं इनकी स्पीड को हम यहाँ से चेंज करेंगे। फिर एनिमेशन पे जाते हैं और यहाँ पहला एनिमेशन है, इसकी स्पीड को हर किसी की स्पीड को यहाँ से कम ज़्यादा कर देंगे, किसी की स्पीड बढ़ा देंगे, किसी की कम कर देंगे। अभी स्लाइड शो से जाके प्ले करके देखेंगे तो इस टाइप से ये एनिमेशन हमें चलता हुआ नज़र आएगा। इस टाइप से जो वैल्यून्स हैं वो मेरे नीचे से ऊपर की साइड में नज़र आएंगे। अगर इसमें और भी ज़्यादा एनिमेशन आपको बढ़ाने हैं तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ इस एनिमेशन को सेलेक्ट करना है, इसका डुप्लीकेट करना है, उसके डुप्लीकेट को उठा के यहाँ साइड में रख सकते हैं। इस डुप्लीकेट को यहाँ रख देंगे। फिर इस ग्रीन वाले को डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी, और इसको उठा के यहाँ साइड रख देंगे। फिर ये कंट्रोल डी करेंगे और डी करके फिर इसको साइड ला के लगा देंगे। अभी फिर हम स्लाइड शो से फ्रॉम करंट स्लाइड करेंगे तो इस टाइप से जो बैलून्स हैं वो मेरे नीचे से ऊपर की साइड में जाते हुए नज़र आएंगे। तो इस टाइप से हम एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, इस टाइप के वॉल्यूम्स आप बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस टाइप के और भी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मोइन टेक सपोर्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।